वो आगे जाना चाहती थी लेकिन उसे एक अदृश्य दीवार रोक लेती है। उसे अचानक से एक अनजानी ताकत ने इस जगह उसे कैद कर लिया है। वो इस अदृश्य दीवार के पार देख सकती है लेकिन वो इसके पार नहीं जा सकती। इस दीवार के अंदर कोई दरार नहीं है लेकिन ईवा हिम्मत हारने वाली नहीं थी। वो जल्दी से दूसरी दिशा में चलकर जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़े पति पत्नी दिखाई देते हैं। वो उनसे मदद मांगना चाहती है लेकिन अफसोस ऐसी एक अदृश्य दीवार इस ओर भी है। वो खूब तेज चिल्लाकर उनसे मदद के लिए चीखती है लेकिन उसे उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद ईवा को महसूस होता है कि नल से लगातार पानी बह रहा है लेकिन बूढ़ा आदमी एक ही अवस्था में एक मूर्ति की तरह ही खड़ा हुआ है और बूढ़ी औरत भी बिना किसी हलचल के एक ही जगह पर बैठी हुई है। वो बस लगातार बूढ़े की ओर देखे जा रही है जबकि घास पत्ते हिलते हुए नजर आ रहे हैं। ईवा इस भयानक दृश्य को देखकर सहम जाती है। वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। वो सोचती है कि यह दृश्य दीवार अचानक कहां से आ गई और क्यों ही वो अकेली सिर्फ उसके अंदर कैद है। यह एक दिन पहले की बात है जब ईवा और उसके दोस्त यहाँ एक ट्रिप पर आए थे। यहाँ पहुँचने पर उसकी दोस्त पहाड़ी से नीचे जाने की इच्छा जताती है लेकिन ईवा को लंबे सफर के दौरान नींद आ रही थी इसलिए वो वहीं पर रुक गई थी। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने दोस्तों की चिंता होती है क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं लौटे थे। ईवा पहाड़ी के नीचे जाकर देखने का निर्णय लेती है। उसका कुत्ता आगे चल रहा था कि तभी वो अचानक से रुक जाता है। वो इतना डर गया था कि वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ईवा अकेली आगे बढ़ती है कि देखने के लिए कि आखिर है क्या। वो देखती है कि उसके सामने एक कांच जैसी एक दीवार है। यह दीवार उसे आगे जाने से रोक रही है। अब वो इस अदृश्य दीवार के भीतर एक कैदी बन के रह गई है। ईवा रोज देखने आती है कि दीवार गायब हुई या नहीं हुई। आज एक महीना बीत चुका है लेकिन उसके दोस्त वापस नहीं आए हैं। वो कुछ लोगों को और चीजों को दीवार के उस पार देख तो सकती है लेकिन वो उस पार जा नहीं सकती। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि यह दीवार उसको घेरते हुए पास आती जा रही है और अब वह अपने कमरे में कैद हो गई है। यह दीवार उसे दबा के मार देना चाहती है लेकिन तभी ईवा नींद से जाग उठती है। यह बस एक सपना था। ईवा धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। वो अपने हाथ से चेक करके देखती है। शुक्र है दीवार चलकर यहाँ तक नहीं पहुँची है। वह दूरबीन ले जाकर देखती है कि वह बूढ़े लोग अभी भी उसी अवस्था में हैं। अब ईवा का धैर्य टूट रहा है। वह अपनी कार को तेज रफ्तार में दौड़ाती है और वो मन में सोचती है कि आज वो यहाँ से निकल कर रहेगी लेकिन कार दीवार से टकरा जाती है। उसके सिर से खून बह रहा था लेकिन दीवार को कोई हानि नहीं पहुँची है। ईवा वादियों में घूम घूम कर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। लगता है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब थक हार कर इस कठिन परिस्थिति में वो खुद को ढालना शुरू कर देती है। वो अपनी कड़ी मेहनत से सब्जियां उगाती है। जब उसे मीट की जरूरत होती है तो वो गन लेकर अपने कुत्ते के साथ शिकार करने निकल जाती है। आज ईवा को इस कैद में पूरे 121 दिन बीत चुके हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है। अचानक उसे दरवाजे के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ एक भीगी बिल्ली बैठी थी। ईवा उसे घर के अंदर ले आती है। अब उसे जिंदगी से अकेलापन दूर करने के लिए एक और साथी मिल गया है। अब कुछ ही दिनों में ईवा के पास कई पालतू जानवर इकट्ठा हो गए और उनमें से यह कुत्ता तो उसके जीने का सबसे बड़ा सहारा है। अपने इस परिवार को पालने के लिए ईवा बहुत सी कलाओं में माहिर हो चुकी है। वो अपनी गाय के लिए जंगल से घास काट कर लाती है। उसने अपने पालतू जानवरों की हर तरह से देखभाल करनी सीख ली है। आज बिना मोबाइल और इंटरनेट के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। ईवा यहाँ इसी तरह पूरा 1 साल गुजार चुकी है। वो इन पहाड़ों की कठिन जिंदगी में खुद को पूरी तरह से ढाल चुकी है। एक दिन ईवा देखती है वो ट्रक जो यहाँ पिछले 1 वर्ष से खड़ा था वो अपनी जगह से खिसका हुआ नजर आता है। वो ट्रक के पास जाकर देखने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वही अदृश्य दीवार उसके सामने आ जाती है। जब कभी भी उसके अंदर कोई उम्मीद जागती है तो यह अदृश्य दीवार उसे चकनाचूर कर देती है। एक दिन वह अपने कुत्ते को पहाड़ों पर घुमा रही थी तभी कुत्ते को अचानक से एहसास होता है। वो तेजी से उसी ओर भागता है और ईवा भी उसके पीछे जाती है। वो एक जीता जाता इंसान है। आज उसने सालों बाद एक इंसान को देखा है। वो आदमी इतना भूखा था कि वह कुत्ते को खाने के लिए मारना चाहता था। ईवा तेजी से घर की तरफ भागती है और अपनी शॉटगन लेकर आती है लेकिन जब तक वो अपने कुत्ते को बचाने के लिए वहां पर पहुंचती है वो आदमी कुत्ते पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। ईवा बिना हिचके आदमी पर गोली चला देती है लेकिन उसे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। जो कुत्ता उसका सालों से साथ निभा रहा था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। वो बहुत रोती है। वो आंसुओं के साथ अपने साथी को दफना देती है। अब वो वापस उस आदमी के पास जाती है। वो आदमी मर चुका है लेकिन ईवा को इसका कोई दुख नहीं है। उसे उस आदमी पर अभी भी गुस्सा आ रहा है जिसने उसके जान से प्यारे कुत्ते को मार डाला है। वो उसकी बॉडी को पहाड़ से नीचे धकेल देती है। अपने कुत्ते को खोने के बाद उसने जीने की आशा भी खो दी है। वो अपनी डायरी में अपनी भावनाओं को लिखती है लेकिन ये आज आखिरी बार लिख रही है क्योंकि उसकी डायरी का ये आखिरी पन्ना भी आज पूरी तरह से भर चुका है।